क्योंकि आज से बिहार के विधानसभा चुनाव के सियासी रण में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में 2 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज हाजीपुर में प्रबुद्ध लोगों के साथ चुनावी संवाद करेंगे। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी आज प्रचार करने वाला है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। तो सियासी शुक्रवार, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव भी आज पटना समेत तमाम जिलों में जाकर रैली करने वाले हैं। तो खास रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में, किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार प्रसार की शुरुआत करने वाले हैं। देखने वाली बात है क्या कुछ बातें की जाती है। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो सुबह 11 बजे समस्तीपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर्पूरी ठाकुर के गांव जाएंगे सबसे पहले, और गांव जाकर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला वर्तमान केंद्र सरकार ने लिया था, और ऐसे में इसके सियासी मायने काफी अहम हो जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत कर्पूरी ग्राम पहुंचकर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के साथ करेंगे, और फिर समस्तीपुर में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बेगूसराय जाने का उनका कार्यक्रम है। वहीं इन सबके बीच कर्पूरी ठाकुर के जो पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, जो कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कहा है, ये भी जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार की जनता तत्पर है, उत्साहित है और संकल्पित है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल बिहार हो रहा है, और चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के घर पर जाकर समस्तीपुर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद चुनाव प्रचार अभियान का शुरुआत करेंगे। आपको बिहार लिए चलते हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री बिहार में कहीं से कर सकते थे। कर्पूरी ठाकुर के स्थान को, कर्पूरी ग्राम को चुनने के पीछे का मैसेज क्या है जो इस चुनाव के जरिए और इस जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं, बीजेपी देना चाह रहे हैं, ये आपसे समझना चाहिए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, मैस्कॉट माने जाते थे। और जो ईबीसी वोट की आप बात करते हैं, वो ईबीसी वोट जो है यहाँ निर्णायक वोट होता है। लगभग 35% के आसपास में पूरा पॉपुलेशन है ईबीसी वोटर्स का, और उस ईबीसी के सबसे बड़े, सबसे मुखर आवाज़ कर्पूरी ठाकुर माने जाते थे। और इसी कारण से जो है प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ग्राम चुना है। कर्पूरी ग्राम यानी कर्पूरी ठाकुर का जो पैतृक गांव है बिहार के समस्तीपुर में, जिसका नाम अब कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है, वहाँ से वो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये पूरी कवायद जो है ये ईबीसी वोट की कवायद है। प्रधानमंत्री वहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ईबीसी वोट ट्रेडिशनली जो है वो एनडीए के साथ ही माना जाता है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। और इसी कारण से आपने देखा कि मुकेश सहनी को कल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, बिकॉज वो भी ईबीसी कम्युनिटी से आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, उससे आते हैं वो। तो महागठबंधन जो है वो कोशिश कर रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंध लगाया जा सके। एक आईपी गुप्ता की पार्टी है, वो भी ईबीसी कम्युनिटी के नेता माने जाते हैं, तो उस तरह के लोगों को आगे कर रहा है महागठबंधन। तो एक तरह से आप इसे काउंटर बोल सकते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कर्पूरी ठाकुर के गांव पे मौजूद होंगे और वहां से वो जब अति पिछड़ों की बात करेंगे जी, तो वो मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर बिहार के सभी वोटरों के पास जाएगा। तो यही कारण है कि कर्पूरी ग्राम को चुना गया है इसकी शुरुआत के लिए। प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम है आज, हालांकि जनसभा उनकी जो है वो बेगूसराय में है, लेकिन वो शुरुआत कर रहे हैं कर्पूरी ग्राम से। ठीक है, बने रहिए आप प्रभाकर हमारे साथ। एक और बड़ी खबर जरा हम पहले दर्शकों को देते हैं। बिल्कुल, बड़ी खबर महागठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना। ये महागठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ये लठ चलाना और झगड़ा करना चाहते हैं। ये निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है महागठबंधन पर। चुनावी प्रचार से पहले ही प्रधानमंत्री के आक्रामक तेवर, जहां गठबंधन को वो लठबंधन कहते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है।
लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं। बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लड़ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। आप देखिए, दशकों तक देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद, माओवादी आतंक से पीड़ित रहे, लेकिन इन लोगों ने आपको नहीं अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता दी। माओवादी आतंक से मदद लेकर ये लोग चुनाव भी जीतते रहे। बिहार को तबाह करने में नक्सलवाद, माओवादी आतंक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये माओवादी आतंक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कुछ खोलने ही नहीं देते थे। तो प्रभाकर हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। प्रभाकर, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री का संवाद भी आपने सुना, जिसमें महागठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा है, और दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव जो है सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आज पहली बार जो है जनसभा करने वाले हैं, प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो कितना असर इन सब चीजों का देखने को मिलेगा? देखिए, तेजस्वी यादव ने कल जब एनडीटीवी से बातचीत की, उस घोषणा के बाद जब उन्हें आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया था कि वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो उनका मानना था कि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा से युवाओं में खासकर जो है वो खासा असर पड़ेगा, क्योंकि वो खुद युवा हैं और वो मानते हैं कि जो बिहार का युवा है वो एक युवा नेतृत्व की ओर देख रहा है। तेजस्वी यादव मानते हैं कि उनकी घोषणा के बाद से युवाओं में जो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों,